विदेश नीति या फिर कूटनीति कैसे की जाती है, यह राजनीतिक विज्ञान की किताबों में पढ़ने की बजाय वर्तमान में भारत जो कर रहा है उससे समझना चाहिए। राजनीतिक विज्ञान के छात्रों को किताबों को दूर रखकर जयशंकर ने पिछले कुछ वर्षों में जो किया है उसका अध्ययन करना चाहिए। तुर्की को तो आप जानते ही हैं और यह भी जानते हैं कि मुस्लिमों की जहां का खलीफा बनने की चाहत में पगलाया तुर्की पाकिस्तान को खुश करने के लिए जम्मू और कश्मीर पर उल्टी सीधी बयानबाजी करता आया है, लेकिन अब भारत ने तुर्की को अपने चक्रव्यूह में फंसा लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। मैं चमन मिश्रा आपको बताऊंगा कि कैसे तुर्की को घुटने पर लाने के लिए जयशंकर ने चक्रव्यूह का निर्माण किया है। साइप्रस के विदेश मंत्रालय के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करते हुए तुर्की ने 1974 में साइप्रस पर आक्रमण किया था। साइप्रस दावा करता है कि इस दौरान तुर्की ने उसके फामागुस्ता शहर पर कब्जा कर लिया था। तब से तुर्की ने साइप्रस के उत्तरी इलाकों पर अवैध कब्जा कर रखा है। ऐसे में साइप्रस निरंतर कूटनीति के द्वारा तुर्की पर दबाव डालता रहता है। जब भी कोई दूसरा देश साइप्रस तुर्की विवाद पर कुछ बोलता है तो तुर्की को मिर्ची लग जाती है। दूसरी तरफ भारत पिछले कुछ वर्षों से साइप्रस के साथ अपने संबंधों को मजबूती देने में जुटा है। इसी क्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर 3 दिवसीय साइप्रस यात्रा पर पहुंचे हैं। इसी दौरान भारत और साइप्रस ने रक्षा और सैन्य सहयोग समेत विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस दौरान कहा कि हमारी मुलाकात तब हो रही है जब दोनों देशों के राजनयिक संबंधों को 60 वर्ष बीत चुके हैं। यहाँ तक कोई समस्या नहीं थी, लेकिन इसके बाद जयशंकर ने जो कहा उस पर ध्यान दीजिए। एस जयशंकर ने कहा, भारत साइप्रस मुद्दे के समाधान के तौर पर संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों पर आधारित द्विसांप्रदायिक द्विक्षेत्रीय संघ की ओर अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता है। एस जयशंकर का यह बयान सिर्फ साइप्रस से अच्छे संबंधों को बनाने के लिए नहीं, बल्कि तुर्की को एक संकेत भी है। संकेत कि भारत के आंतरिक मामलों में यह तुर्की ने दखल दिया तो भारत भी चुप नहीं बैठेगा। अगर तुर्की पाकिस्तान को खुश करने के लिए जम्मू और कश्मीर के मामले पर बोलेगा तो भारत भी साइप्रस तुर्की विवाद पर बोलेगा। यह तो एक साइप्रस की बात हुई। भारत साइप्रस के साथ साथ और भी उन देशों के साथ संबंधों को बेहतर बना रहा है जिनके संबंध तुर्की के साथ अच्छे नहीं है। यह एक तरह से तुर्की को चक्रव्यूह में फंसाने की रणनीति है। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच टकराव की स्थिति को आप सभी जानते ही हैं। तुर्की अजरबैजान का समर्थक है। दूसरी ओर भारत आर्मेनिया के साथ अच्छे संबंध बनाए हुए है। हाल ही में भारत ने आर्मेनिया के साथ स्वदेशी पिनाका मिसाइल और अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति का सौदा किया है। अगला देश है ग्रीस, जिसके साथ भी तुर्की के संबंध अच्छे नहीं है। तुर्की कई बार ग्रीस पर हमले की धमकी भी दे चुका है। ग्रीस आरोप लगाता है कि तुर्की उसके एक द्वीप पर जबरन कब्जा करना चाहता है। वहीं भारत ग्रीस के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। गौरतलब है कि जून 2021 में जयशंकर ने ग्रीस की यात्रा की थी और पहली बार दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रिश्तों को रणनीतिक तौर पर देखने की कोशिश हुई थी। ऐसे में इन देशों को साथ लाकर भारत एक चक्रव्यूह जहां तुर्की के लिए तैयार कर रहा है, तो वहीं अप्रत्यक्ष तौर पर पाकिस्तान भी निशाने पर है। दरअसल पाकिस्तान की स्वयं की कोई ताकत बची नहीं है। ऐसे में वो तुर्की जैसे देशों से ही बयान दिलवाता है। साइप्रस दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को भी निशाने पर लिया। साइप्रस में प्रवासी भारतीयों के साथ बातचीत करते हुए जयशंकर ने बिना पाकिस्तान का नाम लिए कहा, हम इसे कभी भी सामान्य नहीं करेंगे। हम कभी भी आतंकवाद को अनुमति नहीं देंगे कि वो हमें बातचीत की मेज पर आने के लिए मजबूर कर सकें। हम हर किसी के साथ अच्छे पड़ोसी संबंध चाहते हैं, लेकिन अच्छे पड़ोसी संबंध रखने का मतलब यह नहीं है कि आतंकवाद से आंखें चुरा लें या इसको लेकर बहाने बनाएं या आतंकवाद को सही बताने लगें। हम बहुत स्पष्ट हैं। ऐसे में स्पष्ट तौर पे कहा जा सकता है कि जहां एक तरफ भारत तुर्की को सबक सिखाने की तैयारी कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को भी उसकी जगह बताने से नहीं भूलता।